मेरे सब बच्चे अपने जीवन में कोई ना कोई संघर्ष कर रहे हैं। सभी के हिस्से में कोई ना कोई तकलीफ या कोई ना कोई बड़ी समस्या है। तुम सब अपनी योग्यता के अनुसार उन समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तुम एक बार गहराई से अपनी समस्या को देखो। शांत मन से बैठकर सोचो, क्या वो समस्या सचमुच बड़ी है? मैं देख रहा हूँ कि कुछ गिने चुने मुद्दे हैं जो तुम्हारी तकलीफ की वजह बनते हैं, जैसे किसी दूसरे को खुद के अनुसार ना बदल पाना, आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना, या तुम्हारी तमाम कोशिशों के बावजूद किसी दूसरे द्वारा तुम्हें ना सराहा जाना। तुम ये देखो कि सुख और दुख के बीच का अंतर तुम कैसे तय करते हो। मेरे बच्चे, ये तुम्हारी जिंदगी का कड़वा सच है कि तुम्हारे लिए सुख और दुख की परिभाषा तुम खुद नहीं तय करते, बल्कि ये समाज तुम्हारे लिए तय करता है। वह तुम्हें सिखाता है कि दुख कैसे महसूस किया जाए, और उससे अजीब बात यह है कि तुम समाज द्वारा सिखाए तरीकों से तुम दुख महसूस भी करने लगते हो, बिना ये जाने कि सच में वह दुख है या नहीं, या तुम्हारे मन का वहम भर है। तुम्हें बरसों से एक खास तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनमें से ज़्यादातर दुख असल में दुख नहीं होते, बल्कि समाज द्वारा तुम पर थोपे गए विचारों का नतीजा है। उदाहरण के लिए, अगर पत्नी पति की हर बात ना माने तो पति के दुख की वजह बन जाती है। पति इस दुख में इतना खो जाता है कि वो पत्नी की हजार अच्छाइयाँ भी नहीं देख पाता। वह उसका समर्पण, उसके विचारों को नहीं समझ पाता। वह कभी भी ये नहीं समझ पाता कि असल में उसे पत्नी से कोई दुख नहीं है, बल्कि ये सब दुख उन विचारों के कारण जो समाज ने उसके दिमाग में बिठा रखे हैं। यही बात पत्नी पर भी लागू होती है। अगर उसके मन में ये विचार डाल दिया जाए कि पति अगर अपने परिवार व माता पिता का कहना मानता है तो वो बुरा पति साबित होगा। पत्नी को पति की ये अच्छाई भी सबसे बड़ी बुराई लगती है। वह यह कभी नहीं समझ पाती कि जो पति अपने माता पिता का भी सम्मान नहीं कर पाएगा, वह पति उसे कैसे सम्मान देगा। अगर किसी दूसरे की सोच हमसे अलग है तो वो हमारे दुख का कारण कैसे हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ने तो हमें जन्म से सबको अलग बनाया है। तो इसका अर्थ है कि हम सभी जन्म से दुख लेकर पैदा हुए हैं। अलग अलग विचार के लोग ही एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को पूरा करते हैं। तुम परिवार को ही देखो, अलग अलग विचारों के लोग मिलकर रहते हैं, परंतु तुम ना समझ हो, जो अपने से अलग लगता है उसे बुरा मान बैठते हो। इस वजह से दुखों में घिर जाते हो। इन सब से ऊपर उठकर अगर तुम सच्चे मन से, पूरी ईमानदारी से दूसरों को गहराई से झांकोगे तो पाओगे कि उनमें बहुत खूबियाँ हैं जो हमारे अंदर नहीं हैं। बहुत कुछ है जो हम उनसे सीख सकते हैं। उसकी अच्छाई और तुम्हारी अच्छाई मिलकर एक खुशनुमा माहौल तैयार कर सकती है। एक दूसरे से अलग विचार होते हुए भी जीवन को स्वर्ग बनाया जा सकता है। ज़रूरत है बस एक दूसरे के साथ ईमानदार होने की, एक नई शुरुआत करने की। जिस दिन तुम किसी पूर्वाग्रह के सुख और दुख के बीच का अंतर करना सीख जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी के आधे दुख ख़त्म ही हो जाएंगे। मेरे बच्चे, सबसे मिलकर रहना चाहिए, चाहे कोई हमसे अलग भी क्यों ना हो।
परिवार में भी तो लोग अलग ही होते हैं विचारों के, फिर भी मिलकर रहते हो एक दूसरे के साथ, जैसे परिवार के साथ एडजस्ट करना सीखते हो, तो ऐसे दूसरे लोगों के साथ भी एडजस्ट करना सीखो मेरे बच्चे। जिंदगियों में खुशियाँ आ जाएंगी। मेरी बात ध्यान से सुना कर मेरे बच्चे खुश रह।